हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे गुणनखंडों की संख्या। ठीक, आज का जो हमारा मैथ में टॉपिक है वो है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड का मतलब होता है कोई संख्या दिया हुआ है और वो कितने अंकों से विभाजित हो सकती है, वही क्या कहलाती है, उस संख्या की गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2। ठीक, कितना लिखा हुआ है, मान लो 2 लिखा हुआ है, तो इसमें गुणनखंडों की जो संख्या होगी ये किसकी संख्या से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा। ठीक, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, जैसे मान लो 3 लिखा हुआ है, ठीक, तो 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। इसमें भी गुणनखंडों की संख्या ही कितनी है, 2 है। जैसे अगर मान लो 4 लिखा हुआ है, ठीक, 4 लिखा हुआ तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड हो, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, ऐसे मान लो 10 लिखा हुआ है, ठीक, तो 10 अब 1 से भी डिवाइड होगा और किससे, 2 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। इसमें भी 3 है गुणनखंडों की संख्या। क्लियर। लेकिन यहाँ तो छोटा नंबर है तो बहुत आसानी से लग जा रहा है। ठीक, अगर बड़े नंबर आएंगे तो समस्या होगी। मान लो 6 दिया हुआ है, ठीक, 6 का गुणनखंड में निकालना है तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। ठीक, तो ये 6 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। क्लियर। अब बहुत बड़ी बड़ी संख्या होगी तो इनको हम किस तरह से निकालेंगे, इसके बारे में हम अभी आगे सीखते हैं। ठीक, जैसे मान लो दिया हुआ है 12 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 12। ठीक, धीरे धीरे करके अभी बड़ी संख्या लेंगे। तो जैसे 12 लिखा हुआ है तो 12 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। ठीक, तो इसमें 6 गुणनखंडों की संख्या हो गई। कितनी हो गई, 6 हो गई गुणनखंड की संख्या। ठीक, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे जो संख्या है बड़ी उसको हम क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जिससे ये संख्या 6 निकल के चली आएगी। जैसे लिखा हुआ है यहाँ 12, ठीक, तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 छक 12, 2 तियाँ 6 और 3 अक्का 3। ठीक, तो इसका मतलब 12 का मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 2 और गुणा 3। क्लियर। अब 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, यहाँ 1 है तो 3 के पावर 1 हुआ। इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद में अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं हमें, तो हमें करना क्या होगा, जो ये पावर दिया हुआ है जितने भी आएंगे उनके जो पावर हैं उसमें 1 जोड़ करके और आपस में गुणा कर देंगे तो हम पावर निकल आएगा उनका। ठीक, जैसे यहाँ 2 है पावर, इससे बेस से कोई मतलब नहीं, बेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ हम 2 की जगह पे क्या कर देंगे, 2 और +1 कर देंगे। ठीक, और यहाँ 1 है तो ये 1 प्लस ये प्लस है, +1 कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे, ये हो गया। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 और 1 3 हो गया और यहाँ गुणा लगा है, 1 1 2 हो गया। ठीक, अब ये 3 दूनी 6। देखो गुणनखंडों की संख्या यहाँ कितनी थी, 3 3 6 आया था और यहाँ भी 3 और 3 6। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर। ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे हम लोग मान लें कोई संख्या 30 है, मान लो, समझ लो कितना है, 30। अब इनके हम गुणनखंड निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। ठीक, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 30 में, तो हम इसका क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड अभाज्य करेंगे। तो 2 तियाँ 6 पंचे 30। ठीक, सब पे पावर 1 1 है। अगर इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अलग इसको निकाल लेना है। ठीक, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने, ये इस तरह से आपको निकाल लेना। तो देखो 2 एक बार है तो पावर 1 है, 3 एक बार है तो पावर 1 है, 5 एक बार है तो पावर 1 है। ठीक, निकल गया। अब हमें करना क्या है कि ये जो पावर है इनके, इसी में 1 1 जोड़ करके आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, गुणे यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, गुणे यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इनमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी,
8 होगी। यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड निकलता है। अब बड़ी बड़ी संख्याओं को हम निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलता है। जैसे हम मान ले कोई संख्या 60 है, ठीक, कितनी है, संख्या 60 है, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी, यानी फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। क्लियर। तो अब कैसे निकालेंगे हम, एक तरीका है, या तो हम इसको बार बार हर अंकों से इसको चेक करें कि इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, या फिर हम इसका क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 30 हो जाएगा। उसके बाद में 2 से फिर से डिवाइड होगा, 15 आएगा। उसके बाद में फिर 3 से डिवाइड होगा, 5 आएगा। और फिर 5 से डिवाइड होगा, 1 आएगा। क्लियर, ये हो गया। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, 2 के पावर 2, देखो 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो गया, 3 एक बार है, 1 पावर होगा, 5 एक बार है तो 1 पावर होगा। क्लियर। अब हमें करना क्या है कि इसमें जितने भी पावर हैं उसमें एक ऐड करके, एक्स्ट्रा एक लिख करके हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ 3 गुणे 2 गुणे 2, टोटल कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 12। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 12 आएगा। या फिर ऐसे हम इसको कैसे निकालें, जैसे 60 है, इस तरह से हम नहीं निकालेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। जैसे ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से कटेगा, 4 कम 4, 4 पंचे 20, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा और 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। ठीक, उसके बाद में 12 से कटेगा। ठीक, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 12 से कटेगा। और उसके बाद में 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा। ठीक, फिर 16 से नहीं कटेगा, फिर 17 से, या फिर 18 से, 17 से नहीं कटेगा, 18 से देख लें, नहीं कटेगा, 19 20 से कटेगा। ठीक, 20 हो गया। उसके बाद में कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 20 हो गया। उसके बाद में ये कटेगा 30 से कट जाएगा। उसके बाद में 60 से कटेगा। ठीक, तो टोटल इसके फैक्टर्स कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 हुए। क्लियर। तो इस तरह से निकालने में बहुत समस्या हो जाएगी, बड़े अंक रहेंगे तो नहीं निकल सकता है। और इसका जैसे ही हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसके बाद में पावर लगा देंगे जितनी संख्याएं हैं, और पावर लगाने के बाद में उसमें एक एक ऐड करके हम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो संख्या है, मान लो 360 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है, 360 लिखा हुआ है संख्या। ठीक, और इनके गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे, एक तो तरीका है एक एक करके, जहां अभी निकाले थे उस तरह से, तो उस तरह से पॉसिबल नहीं है, बड़ी बड़ी संख्याएं हो रही हैं, या फिर इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड हम इनका कर ले रहे हैं। किस तरह से करेंगे, जैसे 12 गुणे 30, ठीक, 12 3 36, 360 हो गया। क्लियर। अब 12 गुणे 30 हो गया। उसके बाद में अब इसको हम तोड़ लेंगे, छोटा छोटा करके ऐसे तोड़ते रहेंगे। 3 गुणे 4 हो जाएगा, 4 3 12, और गुणा में ये हो जाएगा 10 3 30, ये क्या होगा, 10 3 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 गुणे 2 है। ठीक, और यहाँ पे 2 गुणे 5 है। ठीक, अब अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे 2 के पावर कितने अंक हैं, 1 2 3, 2 के पावर 3 हो गया। गुणा 3 के पावर, देखो 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। और गुणे 5 कितना है, 1 है, तो गुणे 5 के पावर 1 कर देंगे। ये आ गया अभाज्य गुणनखंड का। ठीक, अब हमें करना क्या है, इनके पावर में सब में एक एक जोड़ देना है। तो 4 गुणे 3 गुणे 1। ठीक, यहाँ 3 था तो 4 हो गया, 2 था तो 3 हो गया, और 1 था तो 2 हो गया। ठीक, अब कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 24। अब इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं
गुणनखंड करेंगे, कुल मिला के 24 संख्याओं से 360 क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इससे आगे अब हम लोग देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकालना हम लोग सीख लिए हैं, उसके बाद में सम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद में विषम फैक्टर्स निकालेंगे, और फिर सम गुणनखंडों का योग या उनके सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे, फिर वर्गों का योग। ऐसे इस तरह से तमाम प्रकार के टाइप्स हैं, तो उनको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।